गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन 9th क्लास की वाक की लास्ट अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे। थल थल में बसता है शिव ही। थल थल मतलब संसार के प्रत्येक कण कण में ईश्वर निवास करता है। शिव का मतलब होता है ईश्वर। तो संसार के प्रत्येक स्थान पर कण कण में व्याप्त है। तो अपन कह सकते हैं कि ईश्वर संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त है और वह भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि हमें हिंदू और मुसलमान के अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। कि संसार में ईश्वर संसार में सभी कण में यानी हर जगह है, चाहे वो प्रकृति में है, जल में है, वायु में है, अग्नि में है या धरती के हर कण कण में ईश्वर का निवास है। तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई अनुपम कृति मनुष्य है। तो मनुष्य को मनुष्य के अंदर भीतर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यह हिंदू है यह मुसलमान है, परंतु हिंदू और मुसलमान अलग अलग होते हुए भी वह एक ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। चाहे नाम अलग अलग होते हैं परंतु उनका माध्यम एक ही है। चाहे वो हिंदू है तब भी वह ईश्वर की आराधना करता है, तब भी ईश्वर को पाने के लिए प्रार्थना करता है, और मुस्लिम है वह भी अपनी नमाज वगैरह किसी भी प्रकार से अलग अलग प्रकार से ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। परंतु उनके कार्यों में क्या होती है? ईमानदारी होती है, समर्पण होता है, त्याग की भावनाएं होती हैं और सांसारिक वस्तुओं का संतुलित रूप से उपयोग करने की भावनाएं उनमें समाहित होती हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि हिंदू और मुसलमान में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर संसार के प्रत्येक कण में व्याप्त है और उसी के नाते ईश्वर ने एक अनुपम कृति या ईश्वर ने एक मनुष्य का निर्माण किया है। उसमें निर्माण करते हुए उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया है। तो हमें हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर ज्ञानी है, अगर आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो हमें अपने आप को जानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कसौटी होती है आत्मज्ञान। अगर व्यक्ति ज्ञानी पुरुष है, बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, बहुत अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए, आत्मज्ञान करना चाहिए कि आप में कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना नहीं है, ईश्वर को आप पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, या ईश्वर को पाने के लिए आप समर्थ हैं या नहीं हैं। तो ज्ञानी को हमेशा अपने ज्ञान की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी क्या है? आत्मज्ञान पर अपने ज्ञान को तोलना चाहिए। फिर है यहाँ पे, और दूसरा अपन यहाँ पे कह सकते हैं, वही है साहिब से पहचान। जो व्यक्ति अपने आत्मज्ञान कर लेता है, अपने आप को पहचान लेता है, वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो साहिब का अर्थ होता है मालिक, वही साहिब से पहचान, वही ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर के अंदर अपने आप को समाहित कर सकता है। तो पूरे के पूरे 4 पंक्तियों का यही अर्थ है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। की कह रहे हैं कि कवियत्री कह रही है कि संसार के प्रत्येक कण कण में या संसार के प्रत्येक भाग में ईश्वर निवास करता है और ईश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है। ईश्वर द्वारा निर्मित मनुष्य ही एक अनुपम कृति है, और वह इस ईश्वर ने मनुष्य को बनाते वक्त भेद नहीं किया है। तो हमें भी हिंदू और मुसलमान के रूप में किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए, दोनों ही समान हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, ईश्वर को पाने की क्षमता रखते हैं, तो उस अपने ज्ञान को आत्मज्ञान की कसौटी पर उतारना चाहिए कि जीवन में आपने कितने अच्छे कार्य किए हैं, कितने बुरे कार्य किए हैं, और जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वह ज्ञान सांसारिक भलाई के लिए है, परोपकार के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, या उस ज्ञान को प्राप्त करके उसका आपने क्या उपयोग किया है। तो उस ज्ञान का हमें क्या करना चाहिए? आत्मज्ञान रूपी कसौटी पर अपने ज्ञान को तोलना चाहिए। वही है साहिब से पहचान, और वही अगर हम आत्मज्ञान अपने आप को जान लेंगे, ईश्वर को पहचान लेंगे, तब हम अपने ईश्वर के पास ईश्वर की पहचान आत्मज्ञान के द्वारा ही हम ईश्वर को पहचान सकते हैं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आत्मज्ञानी बनना चाहिए और आत्म
आत्मज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एक लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उसके अंतर्गत आपको इसके अंदर 4 प्रश्न आपको होमवर्क के अंतर्गत करने हैं। 1, 2, 3, 4 है, इसके अंदर 4 प्रश्न दिए हुए हैं। सम खा तभी होगा संभावी ईश्वर की प्राप्ति के लिए कवित्व ने प्रयुक्त उक्ति के द्वारा कैसा जीवन बिताने का संदेश दिया है कि सांसारिक भोगों का क्या करना है, समान रूप से उपयोग करना है, न तो ज़्यादा करना है न कम करना है, और बीच के करना, संतुलन बनाना है। भोग और योग, ईश्वर की प्राप्ति और सांसारिक सुखों के भोग के बीच में संतुलन बनाकर बीच के मध्यम मार्ग ईश्वर प्राप्ति को चुनना है। एक है यहाँ पे, कवित्ती के अनुसार मांझी कौन है, कवित्ती उसके सामने क्यों परेशान है। कवित्त का मांझी कौन है, ईश्वर है, और ईश्वर को पाने के लिए कवित्ती परेशान है। फिर यहाँ एक प्रश्न है लास्ट में, जेब टटोली कोड़ी न पाई से कवित्ती का क्या आशय है। तीन प्रश्न हो गए। और लास्ट में है, कवित्री ने सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश किस रूप में व्यक्त किया है, जो हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा। हिंदू मुस्लिम में समानता का भाव रखते हुए, ज्ञान को अपनी आत्मज्ञान की कसौटी पे कसते हुए और परोपकार की भावनाओं को देखते हुए, इन सभी बातों को महत्वपूर्ण रखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव का दिया है कि हमें हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करना, उनमें क्या रखना है, सांप्रदायिक सद्भाव यानी समानता का भाव रखना है। इसके जो आगे का भाग है या नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे वह गद्य में से पढ़ेंगे। तो पद्य के 2 चैप्टर हो गए हैं। इसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं, जितने भी प्रश्न हुए हैं, वो सारे उसके होमवर्क में करके वापस सेंड करने हैं, मेरे पास भेजें ताकि मैं उनको चेक कर सकूं। अब अपन गद्य पढ़ेंगे। ये तो पद्य थे, अब अपन गद्य भाग पढ़ेंगे। गद्य भाग का फर्स्ट भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।